सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की अर्जी कबूल की, हाईकोर्ट ने सुनाई दी फांसी की सजा। हरियाणा के हिसार में कांग्रेस और टीम अन्ना के बीच जोर आजमाइश, किरण बेदी का कांग्रेस पर हमला, कांग्रेस ने भी बुलाई। 2G घोटाले में पूर्व टेलीकॉम मंत्री दयानिधि मारन के घर और दफ्तर पर छापा, एयरटेल मैक्सिस डील को लेकर सीबीआई ने की कार्रवाई। 2G घोटाले में चिदम्बरम की भूमिका की जांच पर सुप्रीम कोर्ट सुना सकता है फैसला, सुब्रमण्यम स्वामी ने की है सीबीआई जांच की मांग। और नहीं रहे गजल सम्राट जगजीत सिंह, मुंबई के लीलावती अस्पताल में हुआ निधन, कल मुंबई के चंदनवाड़ी में होगा अंतिम संस्कार। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं छोटे पर्दे की खूब सारी कहानियां। जी हाँ, रोज की तरह हम फिर से आज आपके सामने हाजिर हैं, लेकर सीरियल से लेकर रियलिटी शोज तक की खूब सारी मस्ती। और इस मस्ती में डूबने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि हमारे पास है बहुत कुछ आज आपको दिखाने के लिए। और चलिए सबसे पहले बात करते हैं छोटे पर्दे पर शुरू हुए नए रियलिटी शो स्टार्स या फिर रॉक स्टार्स की। इस शो में छोटे पर्दे के कई जाने पहचाने सितारे अपनी गायकी का दम दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी अपनी सुहाना है ना? जी हाँ, सही समझे आप। रागिनी खन्ना भी इस शो में अपनी गायकी का टैलेंट दिखाती हुई नजर आ रही हैं। चलिए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से रागिनी ने इस शो में अपनी सुरों की रागिनी बिखेरी। निकल गए तैयारे भीतर भीतर आग जरे, बात करूं तो सेंक लगे, भीतर भीतर आग जरे, बात करूं तो सेंक लगे। हो जी मैं चांद निकल गई तैयारे, अंग पे ऐसे छाल पड़े, तेज था झोंका क्या करूं, सीसी करती सीसी करती मैं मरूं। जवाब पे लगा रे, जवाब पे लगा रे, नमक इश्क का हाय रे, तेरे इश्क का इश्क का है, तेरे इश्क का। जवाब पे लगा रे, जवाब पे लगा रे, नमक इश्क का है रे, तेरे इश्क का, नमक इश्क का है, तेरे इश्क का। इश्क का हाय रे, तेरे इश्क का, नमक इश्क का हाय रे, तेरे इश्क का। छेड़े हैं मुझको सिपाही बाके छबिए, हाँ जी हाँ, सभी छेड़े हैं मुझको सिपाही बाके छबिए, पछाड़ देने लगे हैं गली के बनिए बनिए, कोई तो कोई नो मिलता रे, कोई तो कोई अति थोड़ी थोड़ी शब्द सितारे, थोड़ी थोड़ी तेज पकड़ता का करूं, सीसी कर दी मैं मरूं, तेज पकड़का क्या करूं, सीसी करके मैं मरूं। रात भर जाना रे, रात भर जाना, रात भर
मर जाना जाना रे नमक इश्क का है रे तेरे इश्क का। कई रियलिटी शोज होस्ट कर चुके मनीष पॉल भी इस शो में अपना जादू दिखाते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, मिमिक्री करते हुए तो आपने कई बार मनीष को देखा होगा शोज के दौरान, लेकिन अपने सुरों का जादू वो किस तरह से दिखा रहे हैं और उनका ये जादू इस शो में चला है या नहीं, ये आप तय कीजिए इसे देखकर। कोई दिल बेकाबू कर गया और इश्क दिल में भर गया, आंखों में वो लाखों गल्ला कर गया है और रब में तो मर गया है, शुदाई मुझे कर गया है और रब में तो मर गया है, शुदाई मुझे कर गया है। अब दिल चाहे खामोशी के होठों पे मैं लिख दूं प्यारी सी बातें कई, हो कुछ पल मेरे नाम लिखे वो मैं भी उसके नाम पे लिखूं मुलाकातें कई, हो पहली तकनी में बन गई जान पे, नैना बहना उसके मेरे दिल पे छपे, अब जाऊं कहाँ पे दिल रुका है वहाँ पे, जहाँ देख के मुझे वो आगे बढ़ गया है और रब में तो मर गया है, शुदाई मुझे कर गया है। सचिन पिलगांवकर, वो नाम जिन्होंने फिल्मों में अपना हर रंग दिखाया है। जी हाँ, अपनी अदाकारी से उन्होंने कितने लोगों का दिल जीता है वो शायद आप भी जानते होंगे, और छोटे पर्दे पर भी उन्होंने कई बार अपना जादू दिखाया है। लेकिन रॉक स्टार बनने के लिए पहुंचे हैं सचिन इस शो में, और इस शो में अपनी गायकी से किस तरह से जजेस को इम्प्रेस किया है सचिन ने, वो आप देखिए और आपके साथ मैं भी देखूंगी। लेके शो हसीनों को मैं आवाज़ दे रहा हूँ, हाँ मैं मोहब्बत को नए अंदाज़ दे रहा हूँ, हंस कर बातों बातों में इन दिलकश मुलाकातों में मैं आया हूँ, लेके हाथों में महफिल की मस्तानी, हो मस्तानी रातों में मैं आया हूँ। बिग बॉस के घर से एक और सदस्य की विदाई हो गई है। जी हाँ, निहिता विश्वास के बाद अब नंबर आया है सोनिका का। सोनिका 6 मंथ्स प्रेग्नेंट है और बताया ये जा रहा है कि सोनिका जब से बिग बॉस के घर में आई है वो कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रही हैं और बिग बॉस की तरफ से दिए जा रहे साप्ताहिक कार्यों में भी वो अच्छे से काम नहीं कर पा रही हैं, उसे निभा नहीं पा रही हैं, जिस वजह से अब ये खबर आ रही है कि इस घर से हो गई है सोनिका की विदाई। मेरे को लटकाओगे फांसी में। ये मशहूर रेसलर सोनिका कालीरमन मलिक बिग बॉस के घर से बेघर हो गई है। इनसे इतना ज्यादा साइकिल वाइकल चलता नहीं है
और ये खबर सुनकर तो आप ये सोच रहे होंगे कि सोनिका तो घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट भी नहीं हुई थी, फिर भला कैसे उनका एलिमिनेशन हुआ? तो वो देखा मैंने, सॉरी। और आप तो हम आपको बता दें कि बिग बॉस के घर में आने से पहले ही सोनिका प्रेग्नेंट थी। नहीं करने दिया। वो अच्छा था कि अगले हफ्ते भी शक्ति ही घर के कैप्टन बने रहे। प्रेगनेंसी के चलते वो बॉस के घर में अच्छा महसूस नहीं कर रही थी। इतना ही नहीं, वो बिग बॉस द्वारा दिए जाने वाले साप्ताहिक कार्यों में भी हिस्सा नहीं ले पा रही थी। लुकिंग सो नाइस। ऐसे में दर्शक भी यही सोच रहे थे कि आखिर इस हालत में बिग बॉस के घर में सोनिका क्यों आई है। आप लोग बोलते मैं बोलती नहीं हूँ। अभी जैसे वो जूही बैठी थी, मैंने 3 बार उससे एक लाइन में कुछ बात की, उसने जवाब ही नहीं दिया। बॉस के घर में इस बार महिलाओं का बोलबाला है। इस दौरान घर में जमकर झगड़े भी हो रहे हैं। घर में हो रहे बवाल के दौरान भी सोनिका बहुत असहज महसूस करती थी। कई बार उन्होंने झगड़ों को सुलझाने की कोशिश भी की, लेकिन वो घर के माहौल से ज्यादा खुश नहीं थी। किसी को ठीक नहीं, लड़ाई हो जाए, सब फैमिलीज में भी होती है लड़ाई, तो यही जाके समझाएंगे फिर अभी उसको। होता है, फिर नॉर्मल तो होना पड़ता है ना। पिछले हफ्ते घर वालों के निशाने पर रही पूजा मिश्रा, पूजा को लेकर घर वाले लामबंद हो गए थे। इनमें सोनिका भी शामिल थी, लेकिन बाद में जब सोनिका को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने पूजा से माफी भी मांग ली थी। आप अपने आप को पूरा निकाल नहीं पा रहे हो, हम समझ नहीं पा रहे हैं। फालतू का क्लैश हो गया और लड़ाई कुछ भी नहीं थी, ठीक है। मैं चाहती हूँ आप खाना खाओ, क्योंकि कई बार गुस्सा खाना खाने से ठंडा होता है। जी बॉस के घर से हुए पहले एलिमिनेशन के दौरान जब संजय दत्त ने उनसे उनके बच्चे के बारे में पूछा था तो वो खुश दिखाई दे रही थी। चौधरी बन के खड़ा नहीं होना चाहिए, चीर हरण हो जाता है तुरंत। लेकिन हेल्थ को लेकर हो रही समस्याओं के चलते ही सोनिका ने बिग बॉस का घर छोड़ने का फैसला किया है। सोनिका जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? दशहरे वाले दिन मैंने साक्षात अपनी आंखों से देख लिया, इसलिए कह रही हूँ। और वो बच्चे, सोनिका तो बिग बॉस के घर से जा रही है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि उनकी जगह लेने के लिए बॉस अब किसको घर में आने का न्योता देंगे। इस समय मुंबई से प्रतिबिंब शर्मा के साथ किमी वर्मा। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद कुछ और कहानियाँ आपका इंतजार कर रही हैं, आप कहीं जाएगा नहीं। देखो मेरी प्रोफाइल पे, it's a great place to meet. Day and night, I comment, share, on Facebook. I'm always on Facebook. Where else would I be? हर दिन का स्टार्ट टॉप्स कॉर्नफ्लेक्स के साथ। टॉप्स कॉर्नफ्लेक्स, अब इंडिया बनेगा और भी हेल्दी। खुशबू ओम डिलक्स धूप फीलिंग्स अगरबत्ती का एक उत्कृष्ट उत्पादन। This festive season, get ready to transform your life with Godrej. जीवन में एक बार ऑफर. Buy any Godrej appliance and win a shop gifts including 100% cashback or a pair of Timex watches and many more cash prizes. Enjoy this festive season with Godrej in association with Ravan. अद्भुत खुशबू, फीलिंग्स की असली मोगरा प्रीमियम अगरबत्ती। विश्वामित्र इंडिया परिवार हर कदम विश्वास के साथ। स्कूल, रियल एस्टेट, लैंड डेवलपमेंट, रिटेल, विश्वामित्र इंडिया परिवार। Presenting Samriddhi offer. Get up to 25% off on making charges on Maya Gold Jewelry. देने वाली शक्ति कोई और है,
जो देकर कभी उल्हाना नहीं देती। बिग मैजिक पर आ रहे हैं 3 नादान, भोला भाला पति। क्या हुआ? मैं और घर के काम नहीं कर सकती। परेशान बीवी और मतलबी भाई। मुझे जीने का कोई हक नहीं भाई। देखिए नादानिया 10 अक्टूबर से सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे और रात 9 बजे सिर्फ बिग मैजिक पर। इस योग्य नहीं हूँ कि जो उन्होंने कहा है वो मुझे प्राप्त हो, और ना ही मुझे प्राप्त होने वाला है। मैं भारत रत्न के लायक नहीं। शाम 5:30 बजे समय पर। अमर उपाध्याय, जी हाँ, वही जिन्होंने मिहिर बनकर छोटे पर्दे पर अपनी शानदार पारी की आगाज की थी और उनकी यही सफलता रूपहले पर्दे तक ले गई और उन्होंने फिल्मों में भी अपनी अदाकारी का दम दिखाया। अब आपको बता दें कि अमर उपाध्याय जा रहे हैं बिग बॉस के घर में, और बिग बॉस के घर में पहुंचने के बाद क्या स्ट्रैटेजी होती है अमर उपाध्याय की, जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता आशीष तिवारी ने खुद अमर से। बिग बॉस हमेशा से ही अपने ट्विस्ट और टर्न्स के लिए जाना जाता है, और इस बार का ट्विस्ट है न्यू एंट्री के तौर पर, और इस बार की न्यू एंट्री है अमर उपाध्याय, जो कि बॉलीवुड और टीवी दोनों में अपना नाम कर चुके हैं। अमर, पहले तो आपका स्वागत है सहारा पे। कैसा लग रहा है आपको बिग बॉस में आप जा रहे हैं? थैंक यू वेरी मच। बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे बिग बॉस में जाने। पहले भी 3 बार मुझे ऑफर थी, पहली सीजन में, 4th में। उस वक्त दोनों टाइम में बहुत बिजी था, तो इस बार मैं जो फिल्म कर रहा हूँ वो जनवरी में शूट हो रही है, तो कुछ वक्त मेरे हाथ में था, तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार तीसरी बार ऑफर आई है तो क्यों ना उसे एक्सेप्ट किया जाए और देखा जाए कि एक्चुअली इस घर में जाने के बाद होता कैसा है। कोई जब बिग बॉस के घर में जाता है तो एक प्लानिंग के साथ जाता है, आपकी क्या प्लानिंग है? पहले से क्या तैयारियां है कि कैसे रहना है, क्या सोच के जा रहे हैं? बेसिकली वो मेजर प्लानिंग नहीं की मैंने। एक एडवांटेज है कि मैंने इनको देखा है 1 हफ्ते से, और ये लोग कैसे बिहेव करते हैं, क्या कर रहे हैं अंदर, कौन कितने पानी में है, वो थोड़ा बहुत पता लगा है, अंदर है। तो स्ट्रेटजी वैसे कुछ प्लान करने की जरूरत तो वैसे है नहीं मेजर, लेकिन हाँ एक चीज़ है कि मैंने इनको नोटिस बहुत क्लोजली किया है, और कुछ लोगों को मैंने चुना है जिसको मैं एक तरीके से बात शुरू करूँगा घर के अंदर, फिर देखेंगे क्या होता है, कैसे रिएक्शन मिलता है। कितना टफ होगा इतनी सारी लड़कियों के बीच में अपने आप को रख पाना? कुछ टफ नहीं है बेसिकली। हर एक इंसान यहाँ पर जो है अंदर घर में इस टाइम बस 5 में वो जीतने आया है, एक कंपटीशन है ये, और यही एक क्लियर सोच के साथ जा रहा हूँ कि मैं यहाँ ना किसी से दोस्ती करने आया हूँ, मैं एक गेम खेलने आया हूँ, और इसमें दोस्ती बन जाती है तो अच्छी बात है, नहीं बनती है तो और भी अच्छी बात है। और अगर कौन कितना किसको झेल पाता है या नहीं झेल पाता, तो वो अंदर जाके ही पता चलेगा कि स्ट्रेटजी क्या बनती है, वो अंदर जाके बनानी पड़ेंगी। रियल अमर जो अभी दिख रहा है वैसा ही दिखाई देगा उसमें? कुछ ये अमर है। आई एम नॉट प्लेइंग एनी कैरेक्टर फॉर माई शो और एनीथिंग, मैं एक्टिंग करने जा रहा हूँ। ये एक रियलिटी शो है, रियल चीजें। आप इतने बड़े कंटिन्यू कैमरे की विजिलेंस के अंदर आप बैठे हैं, 55 कैमरा 24/7 आपके ऊपर हैं, तो कितनी एक्टिंग करोगे आप? नहीं कर पाओगे ना, ओरिजिनल सेल्फ बाहर आएगा। तो एक्टिंग अगर करता भी कोई इंसान है ऐसे शो में, तो एक आध फिर कंटाल जाएगा। असलियत तो बाहर आने वाली है हर एक की। पिछले बिग बॉस सीजन में ये दिखा गया है कि कोई न कोई एक स्टोरी बनाई जाती है, अफेयर्स क्रिएट किए जाते हैं। इस बार कैसे बचाएंगे? इस बार तो लड़कियां भी ज्यादा हैं, अपने आप को कैसे बचाएंगे आप, क्योंकि आपके अंदर तो चार्म भी है। अब जो होगा होगा यार, अभी ऐसे कुछ कोशिश तो नहीं करने वाले हम। ऐसी कोई क्रिएट तो नहीं होता मेरे हिसाब से, कुछ क्रिएट नहीं करने को कहते हैं कि आप कुछ अफेयर क्रिएट करें। कुछ हुए अफेयर्स पिछले बिग बॉस में, तो आई थिंक होंगे तो होंगे, लेकिन मैं यहाँ मैंने जैसे कहा, मैं दोस्ती बनाने नहीं जा रहा हूँ, मैं किसी अफेयर करने नहीं जा रहा हूँ, मैं अपना एक एक्सपीरियंस लेने जा रहा हूँ इस घर में, कि जो चीज़ों से हम आदि मतलब जो चीज़ों से हम यूज्ड टू हो गए हैं,
उनके बिना कितना रह पाते हैं। और यहाँ पर हम रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे छोटे पर्दे से जुड़ी कुछ और खास खबरें। आप रहिए हमारे साथ। Presenting Samriddhi offer. Get up to 20% off on Didama's diamond jewelry. अच्छा हुआ ये गर्मी चली गई। ये गर्मी हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। हमें भी गर्मी बिल्कुल पसंद नहीं है। गर्मी तो बिल्कुल नहीं लग रही है। अब मुझे लगता है अगर गर्मी लग रही है तो गर्मी है। अगर आपको गर्मी लगती है वो तो गर्मी है, इसीलिए अभी ले आइए सिम्फनी एयर कूलर जिन पर है फ्लैट 25% फेस्टिव डिस्काउंट। फ्रेश फ्रूट्स का फ्रेश टेस्ट, टॉप्स जैम, लाइफ में लाए मजा। क्या आप बीमार हैं तो परेशान न हो, हर बीमारी का सर्वश्रेष्ठ नुस्खा है आयुर्वेद। आयुर्वेदिक पद्धति से हर रोग होगा जड़ से खत्म। देखिए हमारा खास प्रोग्राम आरोग्य मंत्र शाम 4 बजे समय पर। बोटेक आरओ की क्वालिटी, ओरिजिनल की गारंटी। बोटेक पानी को अमृत बना दे। मैजिक पर आ रहे हैं 3 नादान भोला भाला पति। क्या हुआ? मैं और घर के काम नहीं कर सकती। परेशान बीवी और मतलबी भाई। मुझे जीने का कोई हक नहीं भाई। देखिए नादानिया 10 अक्टूबर से सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे और रात 9 बजे सिर्फ बिग मैजिक पर। इस योग्य नहीं हो कि जो उन्होंने कहा है वो मुझे प्राप्त हो, और ना ही मुझे प्राप्त होने वाला है। मैं भारत रत्न के लायक नहीं। शाम 5:30 बजे समय पर। सवारी सबके सपने प्रीतो की प्रीतो यानी अंकिता शर्मा और राजवीर यानी कि आदित्य, इन दोनों के बीच में भले ही शो में नोक-झोंक दिखाई दे रही हो, लेकिन रियल लाइफ की बात करें तो इन दोनों को एक दूसरे को देखकर कुछ होता है। जी हाँ, क्या है इन दोनों के बीच ये पूरा माजरा, चलिए आपको दिखाते हैं। जिंदगी के फलसफे में मोहब्बत का रंग बेहद ही खास होता है और प्यार के इसी रंग में इन दिनों रंगे नजर आ रहे हैं अंकिता और आदित्य रेड्डी। इमेजिन पर दिखाए जाने वाले धारावाहिक प्रीतो में। सीरियल में तो प्रीतो और आदित्य के बीच तीखी नोकझोंक दर्शकों को खासी रोमांचित कर रही है, लेकिन असल जिंदगी में इन दोनों के बीच नोकझोंक प्यार में तब्दील होने की खबर है। बाहों में बाहें और एक दूसरे के चेहरे पर टकटकी लगाती नजरें जो एक दूसरे से हटती नहीं। प्रीतो बंधने लगी प्रीत की डोर में और ये प्रीत की डोर है आदित्य उर्फ राजदीप के हाथों में, जिसकी बाहों में अदिति फूलों की बेलों सी लिपटी नजर आ रही है। कहते हैं जब प्यार का बुखार होता है तो दिल की धड़कनें बढ़ने लगती हैं और दिल खुशी से झूमने लगता है। शायद तभी अदिति के कदम खुद पर खुद थिरकने लगे हैं और शायद यही वजह है कि जब भी उन्हें राजदीप का साथ मिलता है तो वो उनके कंधों का सहारा लेती नजर आती हैं। इतना ही नहीं, दोनों एक दूसरे की कंपनी को खासा एंजॉय भी करते हैं। अरे ये बात तो हर कोई मानता है कि हुस्न में तो नजाकत आ ही जाती है। अब जब काम के लिए घंटों दोनों को एक दूसरे के साथ वक्त बिताना पड़ रहा है तो दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ना कोई अचरज की बात नहीं है। इस समय मुंबई से कहानी सीरियल की के लिए नीतू नायक।
डॉली बिंद्रा, जिनका नाम सुनकर बिग बॉस में डॉली का किया हंगामा आपको भी याद आ जाता है और मुझे भी। लेकिन इस बार डॉली ने कोई हंगामा नहीं किया, उन्होंने की पार्टी। और इस पार्टी में पहुंचे छोटे पर्दे के कई जाने पहचाने चेहरे और यहां पर पहुंचकर उन्होंने कैसे की मस्ती। और डॉली की इस पार्टी का एक खास नजारा खास आपके लिए हम लेकर आए हैं। डॉली मेरी बहन की जैसी है और जब भी वो कहाँ भी बुलाएगी तो आना ही पड़ेगा। और इस पार्टी की खास वजह ये है कि एक तो मेरे घर के आधा मिनट दूर है और दूसरा कि बहुत सारे बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स यहाँ हैं। डॉली बिंद्रा की पार्टी है, नाम सुन के दिल में दहशत हो जाती है। तो डेफिनेटली डॉली जी ने बुलाया तो डेफिनेटली आना पड़ेगा। घबराइएगा नहीं अगर रात को आपके पैर गायब हो जाए, सर गायब हो, अगर आप पार्टी में नहीं आए। डॉली ने बुलाया तो हम नहीं आएंगे, ऐसा कैसे होगा? आज के लिए बस इतना ही। यहाँ पर हम रुक रहे हैं कुछ पलों के लिए, लेकिन कल फिर आपसे होगी मुलाकात छोटे पर्दे की कुछ और कहानियों के साथ। आप चलते रहिए समय के साथ। दंतेवाड़ा पुलिस के रिमांड में कथित नक्सली सोनी सोरी को जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। सोरी की कमर और सिर में चोट के निशान है। सोरी ने दिल्ली अदालत में छत्तीसगढ़ पुलिस से जान का खतरा बताया था। बोनस और अन्य मांगों को लेकर बिहार में कोल इंडिया के कर्मचारी आज हड़ताल पर हैं। हड़ताल के कारण कोयले का उत्पादन और ढुलाई का काम ठप है। हड़ताल नहीं करने की बातचीत विफल रहने के बाद कर्मचारी आज हड़ताल पर हैं। बिहार के वैशाली से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ भूमि विवाद में एक परिवार को जिंदा जलाने की कोशिश की गई, जिसमें परिवार के कुछ लोग बुरी तरह झुलस गए और एक लड़की जिंदा जल गई। बिहार के गया जिले में इंसेफ्लाइटिस का कहर बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ पिछले 45 दिनों में 59 बच्चों की मौत इंसेफ्लाइटिस से हो चुकी है। बिगड़ते हालात को देखते हुए स्वास्थ्य सचिव ने जिला अस्पताल का भी दौरा किया। हिसार लोकसभा उपचुनाव को लेकर फतेहाबाद जिले में प्रेमी जोड़ों की जान पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। फतेहाबाद पुलिस के जवानों की ड्यूटी हिसार उपचुनाव में लगाई गई है, जिसके चलते प्रेमी जोड़ों की सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों को वापस बुला लिया गया है। यूपी में इलाहाबाद के होमगार्डों ने अपने ही अफसर की सीडी बना ली। सीडी के जरिए उन्होंने आरोप लगाया कि उनका प्लाटून कमांडर ड्यूटी लगाने के लिए हर होमगार्ड से घूस मांगता है। सीडी देखने के बाद प्लाटून कमांडर के खिलाफ जांच शुरू हो गई है। आगरा में बीजेपी पार्षद कुंदका शर्मा एक जानलेवा हमले में घायल हो गई। पुलिस ने हमला करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पार्षद का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। गाजियाबाद के वैशाली इलाके में 10 साल के एक बच्चे ने एक एनआरआई को 1 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया। ये बच्चा उड़ाया गया बैग लेकर रफू चक्कर हो पाता, इससे पहले सिक्योरिटी गार्ड ने उसे पकड़ लिया। उत्तर प्रदेश में कुशीनगर से बीजेपी एमएलए रामापति अपनी विधायक निधि को लेकर परेशान हैं। पैरालिसिस के शिकार विधायक को डर है कि उनकी विधायक निधि का गलत इस्तेमाल हो रहा है और वो बीमार होने के कारण कुछ नहीं कर पा रहे। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में तस्करों से बुद्ध की ऐसी मूर्ति बरामद हुई है जो किसी भी धातु का या तो रंग बदल देती है या फिर उसे गला देती है। तस्कर इस मूर्ति को 25 लाख रुपए में बेचने की कोशिश कर रहे थे। लोड स्पीकर लगवा दूं? नहीं, माइक दे दो। अरे भैया दरवाजा खोला जाता है, तोड़ा नहीं। अपने काम पे ध्यान दे। काम पे ही ध्यान दे रहा था मैं। तो काम पे नहीं, कामसूत्र पे ध्यान दे रहा था। तभी तो अपने पैंट के अंदर से दिमाग बाहर निकाल कर सोचा करो। तुम्हारी पैंट उतार के, तुम्हारी चड्डी निकाल के, तुम्हारी खोपड़ी पे पहना के चली लेकिन हिंदुस्तान में इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। नहीं तो इसका साफ गुस्सा हम लोग जेल में रख के बिरयानी नहीं खिलाते। कितनी बड़ी लानत है हम पर। फीलिंग्स अगरबत्ती आपकी आराधना, आपके माहौल को सुबह शाम महकाए। फीलिंग्स अगरबत्ती। आज खाने में स्पेशल बिरयानी बना रही हूँ मैं, क्योंकि आज हमारा स्पेशल डे जो है एंड मार्ट स्पेशल बोनस जो मिला है आज हमें। एंड मार्ट रिटेल समझदारी कर रहे हैं। स्वागत कीजिए लक्ष्मी का।
Ayur Skin Care Lotion, cleanser, toner, astringent और moisturizer जो त्वचा को बनाए सबसे मुलायम, सबसे सुंदर, with no side effects. Ayur Complete Skin Care.